पहले हमें फौजी कॉल करते थे, अब भी करते हैं। पहले वो डराते धमकाते थे, अब भी डराते धमकाते हैं। पाकिस्तान में कोई इनकलाब जीएचक्यू के पूछे बिना नहीं आता। पाकिस्तान में कोई इनकलाब जो है वो आप रावलपिंडी की इजाजत से कलमाए हक आप ना लिख सकते हैं ना कह सकते हैं। माजरत के साथ आधा सच कहना हमने इस दौर में सीखा है, पहले नहीं सीखा था। कुछ हकायक जो है वो ज़रूर सामने रखने हैं। पहले जो सहाफ़त थी वो सहाफ़त थी, अब उसमें पॉपुलर जर्नलिज़म भी शामिल हो गया है। अब उसके अंदर तालियां हैं, लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। अब उसका एक नया शशका है, उसकी एक नई सेलिब्रिटी लुक है, और उस सेलिब्रिटी लुक जो है उसके अंदर हकायक मस्ख भी होते हैं, हकायक तोड़े मरोड़े भी जाते हैं। उसके अंदर आप अनपॉपुलर बात भी नहीं करते, आप गैर मकबूल बात नहीं करते। पहले हमें आमरीत का सामना था, अब हमें फिस्ताइयत का सामना है। पहले हमें फौजी कॉल करते थे, अब भी करते हैं। पहले वो डराते धमकाते थे, अब भी डराते धमकाते हैं। लेकिन अब उसके साथ जो है वो फैक्टर्स और एक्टर्स बढ़ गए। अब हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो फेक न्यूज़ भी है, वो सियासी और समाजी फिस्ताइयत भी है, जिसमें कि आपके सच बोलने के ऊपर कदगन लगाई जाती है। और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आज हम आमरीतों के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, उनकी सहाफ़त के अंदर उसको प्रागंदा करने के हवाले से जो उनका किरदार था, है और रहेगा, हम उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन हम समाजी फिस्ताइयत के ऊपर बात नहीं करते। हम उन कुव्वतों के बारे में आज भी खामोश हैं जिनको चैलेंज करने से ना हमें लाइक्स मिलते हैं, ना हमें व्यूज़ मिलते हैं, ना ताली बजती है, और ना ही लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर जर्नलिज्म है और पॉपुलर जर्नलिज्म का हम शिकार हो चुके हैं। पहले इसको तस्लीम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने जब सहाफ़त का आगाज़ किया तो रेडियो पाकिस्तान से किया, और रेडियो पाकिस्तान में सहाफ़त तो नहीं थी उस वक्त, हम प्रोग्राम करते थे। अलबत्ता ये कि ज़ुबान बयान और अल्फाज तलफ़ुज़ इसके ऊपर बात होती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न से किया तो पहली असाइनमेंट जो थी वो रेफरेंडम को कवर करने की थी मुशर्रफ साहब को। तो पहला जो बीपर दिया मैंने, तो उस पर मैंने कहा कि यहाँ तो कोई लाइनें नहीं लगी, कोई वोट नहीं देने के लिए आया। मैं लाइव थी, फ़ोन कट गया, और उसके बाद से मैं कभी टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपीयर नहीं हुई। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, वो इस बात की शायद गवाही भी देंगे। दूसरा, उसके बाद जियो टीवी आया और आज़ाद सहाफ़त शुरू हुई। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एडिटर का इदारा मिला। हमें गाइड करने वाले अज़हर अब्बास थे, हामिद मीर साहब जैसे हमारे बॉस थे, और हमें बताने वाले लोग थे कि आपने कलम कैसे पकड़ना है, बात कौन सी कहनी है। चूँकि मिनटों सेकंडों के अंदर, क्योंकि हमने अखबार से भी थोड़ा काम किया और रेडियो भी था और टेलीविज़न भी आया, और उसके बाद जब ये मीडियम आया तो इसके अंदर ये था कि बीपर देना है आपने, और 2 मिनट के अंदर आपने बीपर देना है। और यकीन कीजिए ताली उस वक्त भी बजती थी, व्यूज़ उस वक्त भी पड़ते थे। हम बाहर जाते थे, हमें लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जियो आते ही एक ब्रांड बन गया था। लेकिन वो जो जिम्मेदारी हमें एडिटर ने सिखाई थी, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। और फिर हमने वो भी देखा कि जब जनरल मुशर्रफ साहब का ये जो दौर था, उसमें चूँकि हर मार्शल लॉ की, हर आमरीत की एक खूबी होती है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वेंटिलेशन देता रहता है। आज़ादी इजहार जो है या कलमाए हक जो है वो सामने पूछ के कहने की इजाज़त मिल जाती है। सो मालकान हो, सेठ हो, जो भी हो, वो पूछ के थोड़ी थोड़ी इजाज़त जो है वो देते रहे। यहाँ तक कि 2007 में इदारे ने सोचा कि अब जो है वो सहाफ़त जो है वो उसको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि एक मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई थी। और वो मूवमेंट भी कुछ दिन पहले किसी ने कहा पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई इनकलाब जीएचक्यू के रास्ते के बगैर नहीं आता। पाकिस्तान में कोई इनकलाब जीएचक्यू के पूछे बिना नहीं आता। पाकिस्तान में कोई इनकलाब जो है वो आप रावलपिंडी की इजाज़त से कलमाए हक आप ना लिख सकते हैं ना कह सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सरफिरे लोग हैं जो कि हर दौर के अंदर मातून ठहरते हैं, लेकिन वो अपनी बात कहते हैं और वो कहते रहेंगे। वो अनपॉपुलर बात हो सकती है, वो गैर मकबूल बात हो सकती है, उसके ऊपर लाइक्स नहीं मिल सकते, उस पर व्यूज़ नहीं मिल सकते, उसके ऊपर ताली नहीं बज सकती, मगर वो कह रहे हैं।
کیونکہ وہ اگر آمریت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ فسطائیت کے خلاف بھی بول رہے ہیں. وہ آدھا سچ نہیں کہہ رہے. آدھا سچ کیا ہے کہ میں یہ ضرور تالی بجواؤں اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر آمریتوں نے، جرنیلوں نے پاکستان کی صحافت کو دبایا، مگر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جو سیاسی فسطائیت ہے اس نے بھی سچ کہنے پہ پابندی لگائی ہے. کیونکہ جب آپ ان کے خلاف لکھتے ہیں، آپ کو گالی پڑتی ہے، آپ کے خلاف نعرے لگتے ہیں، آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، آپ کے گھروں کے ایڈریس پبلک ہوتے ہیں، آپ کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، آپ وہ بات نہیں کہتے. معذرت کے ساتھ آدھا سچ کہنا ہم نے اس دور میں سیکھا ہے، پہلے نہیں سیکھا تھا.